हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका व्लॉग्स 5। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है राधिका और मेरे चैनल का नाम है राधिका व्लॉग्स 5। आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। सुबह के बजे हैं 6:30 और देखिए यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ। आजकल थोड़ा लेट ही उठना होता है क्योंकि बच्चों की समर वैकेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो चलिए गाइस, उठ जाते हैं। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आलस आता है क्योंकि आजकल ना लेट नाइट सोना होता है। मतलब सुबह उठने की टेंशन नहीं है ना, तो लेट नाइट सोते हैं और सुबह मॉर्निंग में भी थोड़ा लेट ही आँख खुलती हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर की साइड। उठने के बाद मैंने ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड किया, धरती माता को प्रणाम किया और अभी बाहर की साइड आ गई हूँ। तो चलिए पहले ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं और उसके बाद बाबा को प्रणाम करते हैं। बाबा को प्रणाम करने के बाद दिन की करते हैं शुरुआत। तो चलिए गाइस, पहले फेस वॉश कर लेते हैं अच्छे से। इस पता है गर्मियों में मेरे साथ क्या होता है, जैसे एसी ऑन होता है, एसी ऑन होते ही सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, मेरे हाथ पैरों में फेस पर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, पता नहीं क्या कारण है। मीन्स जब से डिलीवरी हुई है ना, तब से मेरे साथ ऐसे ही होता है हमेशा। और क्योंकि सर्दियों में तो हम लोग ऐसा रजाई वगैरह ओढ़ कर आराम से लेट जाते हैं, आराम से उठते हैं, लेकिन एसी ऑन होते ही फैन की हवा लगती है, यहाँ तक कि फैन की हवा लगती है ना, तभी भी मेरे हाथ पैरों में फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। तो चलिए यहाँ पर अभी तो थोड़ा ठीक है, जैसे जैसे काम करती हूँ अपने आप ठीक होती रहती है स्वेलिंग वगैरह। तो यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया है, बाबा को प्रणाम कर लिया है। अभी आ गई मैं अंदर की साइड और सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद आजकल मैं समर सीजन में क्या यूज़ करती हूँ, क्योंकि भाई उठते ही जो हम हाउस वाइफ होती है हमें जाना होता है किचन में, तो भाई किचन की जो हीट होती है वो डायरेक्ट हमारे फेस पर लगती है। तो भाई मैं सबसे पहले ना फेस वॉश करने के बाद ये लगाती हूँ सनस्क्रीन। और गाइज आजकल गर्मियों को देखते हुए, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, गर्मियों को देखते हुए मुझे लाना पड़ा सनस्क्रीन और लाना पड़ा SPF 50 वाला। तो ये है फिट डर्मा का शैडो SPF 50 सनस्क्रीन, जिसमें है PA++ UVA एंड UVB। तो ये बेस्ट लगा मेरी स्किन के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा सूट हुआ गाइस। मैं अभी कुछ ही वीक से इसको यूज़ कर रही हूँ, मतलब 1-2 वीक हुआ है इसको यूज़ करते हुए। तो चलिए गाइस, अभी इसको अच्छे से लगा लेते हैं अपने फेस पर और लगाने के बाद चलते हैं अपनी ड्यूटी पर, लग जाते हैं, चलते हैं किचन में, क्योंकि एक हाउस वाइफ की हमेशा जो दिन की शुरुआत होती है ना, वो किचन से ही होती है। तो चलिए गाइस, अभी बस किचन में चलते हैं और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। पर मैं किचन में आने के बाद सबसे पहले अपने ले लेती हूँ गुनगुना पानी, बाकी सब काम बाद में, पहले अपने लिए 1 गिलास गुनगुना पानी करती हूँ। और गाइस आजकल पता मैं गुनगुने पानी में क्या यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना, मतलब इतने बड़े वैद हैं, वैद ही बोलूँगी मैं उनको, क्योंकि वो जो भी कुछ फेसबुक यूट्यूब पर देख लेते हैं वीडियोज़ वगैरह, वो ही फॉलो करते हैं। मीन्स जैसे कि ये चूना है, चूने के तो देखो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, हम पान वगैरह में खाते हैं। और गाइस ये चूने का ना इतने ज़्यादा बेनिफिट है, जो स्किन से लेके आपकी जो बोन्स होती है ना, उसको भी स्ट्रोंग बनाता है ये चूना, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो मेरे हस्बैंड भी अभी 2-3 दिन से इसको यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि तुम्हें भी यूज़ करना ही है, क्योंकि हम हाउस वाइफ को पूरे दिन मतलब खड़े रहना, काम करना, तो हम जिससे हमारी जो लेडीज़ों को और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो गाइस जो हमारी बोन्स होती है ना, ये स्ट्रोंग करेगा। तो मैं जो मतलब आपको जो चूना लेना है ना, सिर्फ जो गेहूं के दाने के बराबर इतना चूना लेना है। और चूना अभी जो मैं लेती हूँ गुनगुने पानी में लेती हूँ उसको, सुबह मॉर्निंग में। आजकल 2-3 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। और गुनगुने पानी में लेने के बाद आपको जो ये स्पून होती है, उस स्पून से इसको मिक्स नहीं करना, आपको कोई प्लास्टिक वगैरह की कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको ये मिक्स करना है। और गाइज इसके बेनिफिट आप यूट्यूब पर सर्च करके देखना, चूने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपके बालों से लेके नीचे तलवे तक के लिए। और बस अभी देखो, टेस्ट तो इसका वैसा लगता है थोड़ा बकबका सा, मुझे मतलब पीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो भी सुबह मॉर्निंग में, लेकिन पीना होता है गाइस। आगे को देखते हुए ना, अपनी बॉडी को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा यार अभी से ही, क्योंकि मेरी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैंने जैसे आपको बताया था अभी, जैसे ही AC ऑन होता है, फ़ैन ऑन होता है, तो मेरी बॉडी में स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो भाई हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा, तो भाई मेरे ऊपर बहुत तकड़े वाला प्रेशर है कि आपको सुबह मॉर्निंग में आप कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ यही लेना है। और बस मैं लेती हूँ 2-3 दिन से, तो इसको यूज़ कर रही हूँ। अभी देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। और देखिएगा इस यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी मैं बना रही हूँ अपने पतिदेव के लिए। एक्चुअली इनके ना 2-3 दिन से सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो अभी तो मुझसे पहले ही उठ गए थे ये। उठने के बाद बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, तो मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे कुछ नहीं यार, सर में पता नहीं क्यों दर्द है, हो सकता है गर्मी वगैरह के, गर्मी के कारण हो। और यहाँ पर बोले कि मेरे लिए ना तुम कॉफ़ी बना दो, तो मैं उनके लिए यहाँ पर कॉफ़ी बना रही हूँ। इधर मैं मसाला भी रेडी कर रही हूँ, लहसुन प्याज छील रही हूँ। मसाला रेडी करके आज मुझे बनानी है जो बड़ी होती है ना, बड़ी होती है जो उड़द की दाल की बड़ी होती है, रेडीमेड जो आती हैं, उसकी सब्ज़ी। एक्चुअली काफ़ी दिन से बड़ियाँ वो रखी हुई हैं, तो मैंने सोचा आज इस सब्ज़ी को बना ही लेती हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है।
तो मूंग दाल बड़ी तो मैंने बहुत खाई है, उड़द दाल बड़ी भी बहुत खाई है, बट गाइस ये काफ़ी दिन हो गए। मीन्स शादी से पहले मैंने बहुत खाई थी उड़द दाल बड़ी, और अभी शादी के बाद तो बहुत ही कम बनती थी, क्योंकि ये ना ये सब्जियां सिर्फ मुझे और मम्मी को, मीन्स मेरी सासू माँ को हम ही पसंद है सब्जी। जो पापा जी और मेरे हस्बैंड जी, इन सबको ये सब्जी, और बच्चे भी नहीं खाते, तो इसलिए ना हम ये सब चीज़ें बहुत ही कम बनाते हैं। तो यहाँ पर बन गई है कॉफ़ी, और कॉफ़ी बनने के बाद पहले इनको कॉफ़ी दे देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ ये उड़द दाल की बड़ियों की सब्जी। तो देखिए गाइस, ये है उड़द दाल की बड़ी, और जो मिलती है रेडीमेड। हम घर में भी बना सकते हैं इन सब चीज़ों को, बट घर में बहुत ज़्यादा झंझट लगता है, तो इसलिए रेडीमेड लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको निकालने के बाद पैकेट में से चेक कर रही थी कहीं ख़राब तो नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इनको लाए हुए। तो लेकिन ये ठीक थी, ख़राब नहीं हुई थी। तो चलिए, अभी मैंने एक कुकर लिया, उसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद इनको थोड़ा सा फ्राई करना है मुझे, और फ्राई फटाफट हो जाती, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती। और भी देखते हैं खाने में कैसी लगेंगी सभी को। तो देखिए गाइस, 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया, उसमें सारे मसाले डाले जो हमारे मसालेदानी में होते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, तेल के अंदर जीरा डाला, और ये सब चीज़ें डालकर एक मतलब मसाला रेडी कर लिया। यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च भी मैंने कट कर ली थी। तो चलिए गाइस, फटाफट से इस सब्जी को बनाने रख देते हैं। अब सब्जी तो मैंने रख दिया साइड में बनने के लिए। इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी थी, मुझे सुबह मॉर्निंग में चाय ही चाहिए। तो यहाँ पर मुझे किचन में लगे हुए कम से कम आधा पौना घंटा हो चुका था, मैंने सारी तैयारी कर दी थी खाने की। अभी उसके बाद मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ, चाय वगैरह पी हम लोगों ने। और उसके बाद देखा तो टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है, मीन्स 9 बज चुके थे। और जो मेरी हेल्पर है मैडम, वो आ जाती हैं 9:30 और 9 के बीच में। तो गाइस, उससे पहले मुझे थोड़ी डस्टिंग करनी होती है, क्योंकि वो फटाफट से काम करती है यार। उसकी स्पीड इतनी तेज़ है ना, मैं सही से डस्टिंग भी नहीं कर पाती, काम फटाफट करती है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है गाइस। उसको कहना नहीं पड़ता, देखो यहाँ से रह गया, वहाँ से रह गया, और वो अपने आप से ना बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करती है। ये तो मेरे बच्चे हैं, क्या होता है पता, जब उसको आने का टाइम होता है 9 साढ़े 9 बजे वो आती है, तभी ये मेरे बच्चे, मेरे पतिदेव सब जाएंगे वॉशरूम में नहाने के लिए, और इनको तभी नहाना है। नहाने के बाद जब वो सफाई करके चली जाती है, उसके बाद ये आते हैं। मीन्स मोपिंग मुझे दोबारा करनी होती है, चाहे वो कितना भी अच्छे से साफ़ सफाई कर ले, मैं दोबारा करती हूँ फिर भी साफ़ सफाई, क्योंकि बच्चे दोबारा से फिर ऐसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसी वो आए उससे पहले मैं थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लूँ। वैसे तो मैं साथ के साथ भी करती रहती हूँ, लेकिन उसके थोड़े किचन का भी काम होता है ना, क्योंकि यही टाइम तो उसके आने का है, और यही है मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम। तो उससे पहले मुझे गाय माता को रोटी वगैरह बनानी होती है, इनके लिए खाना बनाना होता है। खाना तो मैं पहले ही बना चुकी होती हूँ, बट चपाती मैं तभी हैंड टू हैंड बनाती हूँ गर्मा गर्म। तो बस गई यहाँ पे थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, सोफे कवर वगैरह ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ये सब जो बच्चे ना रात में इतनी शैतानी करते हैं, इनके ऊपर कूदते हैं सारे ही बच्चे, और ये सोफे को सब इधर उधर कर देते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में मुझे सब सेट करना होता है। ये पता, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो ड्राइंग रूम है वो हमेशा साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि भाई ड्राइंग रूम में दिन में तो देखो मैं बच्चों को जाने नहीं देती यहाँ पर, क्योंकि कभी भी कोई भी गेस्ट आ सकते हैं, तो इसलिए ना। और ये जैसे ही बच्चे जाते हैं ड्राइंग रूम में, वैसे ही पूरा इतना फैला देते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे ना जाएं इसमें। और ये बिल्कुल साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर डोर बंद कर देती हूँ, और ये पूरा रूम मतलब ड्राइंग रूम हमारा बिल्कुल साफ़ रहता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर बस सोफ़े वगैरह सब सेट हो चुके हैं, बेडशीट बिछ चुकी है, कुशन वगैरह मैंने सब सेट कर दिए हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं कॉलिन लेकर आ गई हूँ, डस्टिंग का कपड़ा लेकर आ गई हूँ। फटाफट से जो टेबल होती है सेंटर टेबल, उसको साफ कर लेते हैं, डस्टिंग कर देते हैं यहाँ पर। और जो साइडों में फ्लावर पॉट रखे हुए हैं ना, इनके ऊपर तो ये फैन वगैरह ऑन होते हैं, एसी ऑन होते हैं, पता नहीं क्यों इतनी डस्ट आ जाती है। वैसे जो हमारी हेल्पर है आरती, वो हमेशा ना इनको हटा हटा कर मोपिंग करती है बहुत अच्छे से। मतलब वो यहाँ तक ये सोफे है ना, सोफों को भी साइड में करके तब वो मोपिंग करती है, मुझे कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप से बहुत अच्छे से साफ सफाई करके चली जाती है। और गाइस पता है, मेरी आदत ये भी नहीं है कि हाँ मैं वो सफाई करती है और मैं उसके पीछे 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 रहूँ, ऐसा नहीं। वो अपने आप से बहुत अच्छी सफाई करती है, मैं अपना काम करती हूँ और वो अपना काम करती है। तो बस यहाँ पर हमारा बहुत जल्दी काम हो जाता है सुबह मॉर्निंग का। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी डस्टिंग कर लेते हैं, बस डस्टिंग का काम थोड़ा मुझे हैवी लगता है। और बस डस्टिंग करने के बाद अभी मुझे किचन में जाना है, क्योंकि जो टाइम हो चुका है 9:30 और पतिदेव यहाँ पर आ चुके थे नहाकर। तो मुझसे बोल रहे थे कि फटाफट से गैया माता की रोटी बना दो, उसके बाद कुछ और करना। तो यहाँ पर मैं उनको मतलब रेडी होते, मैंने कहा आप रेडी तो हो, मैं आप रेडी होने से पहले आपके मैं यहाँ पर चपाती बना दूँगी गैया माता की। तो इधर मैं अपने रूम में भी आ गई हूँ, क्योंकि वो आ चुकी थी। और आने के बाद आपको जैसे मैंने आपको बताया, वो फटाफट साफ़ सफाई करती है। तो मैंने कहा यार बेडशीट अगर झाड़ू लग जाएगी तो उसके बाद झाड़ूंगी, तो जो बेडशीट पर गिरा रहता है थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह, वो मतलब फिर गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ना उसके झाड़ू लगाने से पहले यहाँ पर अपनी बेडशीट झाड़ दी अच्छे से। और बेडशीट मैंने कल ही चेंज की थी गाइस, कल शाम के टाइम मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी।
और वॉशिंग मशीन, इसलिए मैंने अभी बेडशीट यहाँ पर चेंज नहीं की, बस इसी को झाड़ कर अच्छे से बिछा लूँगी, थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर कर। और गाइस रात में जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं, मीन्स शाम के टाइम, जो हमारा बेड का हेड है ना, उस पर इतनी सारी चीज़ें रखी रहती है, 3 से 4 तो रिमोट रखे रहते हैं, और जो भी कुछ ये खाते पीते हैं वो सब बेड के हेड पर रखते रहते हैं। तो वही यहाँ पर सुबह बहुत ज़्यादा मुश्किल सी हो जाती है। और जो बेड के चारों ओर है ना, आपको पता है बेडशीट वगैरह बिछाते हैं ना, इतनी ज़्यादा डस्ट रहती है ना इसके ऊपर, और मतलब कपड़े में आती है डस्ट बिल्कुल वाइट वाइट। तो यहाँ पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बेडशीट बिछाने से पहले पहले पूरे जो बेड है उसकी डस्टिंग करूँ, उसके बाद ही यहाँ पर बेडशीट बिछाऊँ। तो चलिए गाइस बेडशीट बिछा देते हैं। और ये है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट बेडशीट। आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में, ये बेडशीट तो बहुत सारी है, काफ़ी बेडशीट है, बट मुझे ना ये वाली मेरी फेवरेट है, तो मैं अपने रूम में ज़्यादा इसी को बिछाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर हमारी बेडशीट बिछ चुकी है, बिछने के बाद पिलो वगैरह रख देते हैं साइड में। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो गैया माता की यहाँ पर चपाती बना देते हैं गर्मा गर्म। और चपाती बनाने के बाद मेरे पतिदेव हो चुके थे बिल्कुल रेडी, तो ये बोल रहे थे कि जल्दी बना कर लाओ, क्योंकि ये रोटी जो लेकर जाते हैं थोड़ा ठंडा करके तब लेकर जाते हैं। वो बोलते हैं बहुत गरम गरम, गैया माता आपको पता गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, बेचारी गरम गरम कहाँ खा पाएगी। तो पहले रोटी बनाने के बाद फ़ैन के नीचे इसको ठंडा करते हैं, उसके बाद गैया माता के लिए लेकर जाते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर पटाटो की और जो उड़द दाल की बड़ी है उसकी सब्जी बनकर रेडी थी। यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म के लिए चपाती बना दी थी। ये आ गए थे मंदिर से, अभी खाने का वेट कर रहे थे, तो वेट ही कर रहे थे तभी एक कॉल आ गया इनका। तो यहाँ पर मैं चपाती खाना लेकर खड़ी हुई थी इनके लिए, तो पहले बोले कि खाना रख दो, अभी किसी का कॉल आ रहा है। तो यहाँ पर बस फ़ोन पे बात करते करते अपना खाना फिनिश करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद आप लोग देखिए, यहाँ पर वैसे तो पूरी किचन बिल्कुल साफ़ है और साफ़ सफाई भी हो चुकी थी पूरे घर की। किचन में इतना सारा काम होता है, पानी वगैरह का, बर्तन वगैरह हम लोग साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के बाद जो पानी की छींटें होती है ना, वो इस पर लग जाती है थोड़ी बहुत, तो जिससे ना ये मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो मेरा डेली का ये काम है, मीन जैसे मैं सारी मेरी किचन की साफ़ सफाई होगी, पूरी घर की डस्टिंग वगैरह साफ क्लीनिंग होगी, उसके बाद मैं कोलिन लेती हूँ और इन सब चीज़ों पर अच्छे से एक कपड़ा लेती हूँ, कोलिन से पूरा चमका देती हूँ। तो यहाँ पर हो चुकी है थोड़ी साफ़ सफाई। और उसके बाद देखिए गाइस, अभी ये जो मॉपिंग है ना, ये तो मेरा डेली का काम है, मुझे मॉपिंग करनी ही करनी है। हेल्प जो आती है वो बहुत अच्छी साफ़ सफाई करके जाती है, बट उसके बाद ना मेरे बच्चों का, मेरे पतिदेव का, सबका नहाना वाना होता है, तो जो पानी के पैर होते हैं ना वो लेकर आ जाते हैं अंदर तक, तो इसलिए ना मुझे दोबारा से यहाँ पर सारे में मॉपिंग करनी होती है। और मैं हमेशा ना, वैसे तो मैजिक मॉप से करती हूँ, बट आजकल ना थोड़ा बैठ कर लगा देती हूँ पोछा, थोड़ा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, बॉडी भी फिट रहती है इससे। तो बस यहाँ पर मैं मॉपिंग कर देती हूँ फटाफट से, उसके बाद मेरा रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ नहाने का काम। मॉपिंग हो चुकी है अच्छे से। तो देखिए गाइस, अभी मैं आ गई हूँ बाहर की साइड, जहाँ पर हमारे व्हीकल्स वगैरह खड़े होते हैं। और गाइस यहाँ पर तो भाई बाहर मतलब जैसे ही सफाई होती है, बच्चों का बाहर का आना जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम इनका उठना होता है। ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए जाते हैं ये, मीन्स कुछ ना कुछ लेने के लिए शॉप पर कुछ ना कुछ जाते हैं, तो बच्चों के इतने सारे चक्कर लग जाते हैं। और पापा वगैरह ऑफिस जाते हैं इनके, तो कभी गाड़ी में कुछ रखना है, कभी कुछ रखना है। और भाई हमारी जो गली है ना, उसमें चल रहा है कंस्ट्रक्टर का काम, 3 घरों में चल रहा है, तो जिस वजह से ना इतना ज़्यादा डस्ट पूरी गली में, इतना ज़्यादा रेत है ना, बहुत ज़्यादा, जो पैरों में इतना ज़्यादा आता है। और बस यहाँ पर मैंने मतलब पानी मारा, पानी से मारने के बाद वाइपर से सूंघ दिया इसको अच्छे से। तो चलिए गाइस, यहाँ पर बस सारी साफ सफाई कर लेती हूँ, और उसके बाद जाती हूँ फटाफट से नहाने के लिए। फाइनली गाइस, यहाँ पर मेरा नहाना वगैरह सब हो गया था। नहाकर आने के बाद मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है पूजा करना, भगवान के दर्शन करने, भगवान जी को भोग लगाना। तो बस मैं यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ, पूजा कर रही हूँ। वैसे आजकल पता मेरी कोशिश क्या रहती है, बच्चों की जो समर वेकेशन है ना, तो बच्चे पूजा करें, और बच्चे करते भी हैं गाइस। मतलब मेरे बच्चे सुबह मॉर्निंग वाली पूजा तो करते ही हैं, शाम वाली मैं करती हूँ। बच्चे छोटे हैं तो अभी मुझे बताना होता है कि तुम्हें कैसे करना है, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ बच्चों की,
कि ऐसे करो, मीन्स बता देती हूँ और दिया वगैरह में घी डाल देती हूँ, बाती लगा देती हूँ और बच्चे पूजा अच्छे से करते हैं। तो गाइस बच्चों के अंदर जो संस्कार हम बचपन से ही डालेंगे वही उनको बड़े होकर बच्चों के भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखिए आप लोग भी कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। अभी अंदर पूजा वगैरह सब हो गई थी, अभी मैं आ गई हूँ बाहर की साइड। तो चलिए तुलसी माता को जल दे देते हैं, सूर्य देवता को जल देते हैं। इस व्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा गाइज तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधिका व्लॉग्स 5 को मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।